हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह प्रश्न जो है BHDAE 182 से रिलेटेड है। और अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में इस सब्जेक्ट की परीक्षा हुई है उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। और इस बार भी इस प्रश्न के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100 में 110% है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का जो है आप पढ़ के जाइए, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इग्नू से रिलेटेड ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको PDF के साथ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है, वे सभी प्रश्न जो है आपको इस चैनल पर आपको मिलेंगी। ओके, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कारक के भेद और कारक के विभक्ति चिन्ह का वर्णन करो। ओके, यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र उठाइए, उसमें यह प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि कारक के भेद और कारक के विभक्ति चिन्ह का वर्णन करो। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि देखिए, कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आई होप आपको समझ में आएगा। ओके, तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपदान कारक, और छठा है अधिकरण कारक, और सातवां है संबंध कारक, और आठवां है संबोधन कारक। ओके, तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, और एक तरफ जो है आपको आंसर के अंतर्गत एक तरफ भेद लिखना है, कारक के भेद, और दूसरी तरफ लिखना है विभक्ति चिन्ह। ओके, तो कारक के भेद के नीचे 1 नंबर दे करके आपको लिखना है कर्ता कारक। क्या लिखेंगे? कर्ता कारक, और ब्रैकेट में लिखना है आपको क्रिया को करने वाला को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में लिखने हैं, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो 1 नंबर में लिखना है कर्ता कारक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्रिया को करने वाला, और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है ने होता है। क्या होता है? ने। समझ गए? तो विभक्ति चिन्ह वाला जो ऑप्शन है उसके नीचे क्या लिखेंगे? अपने। तो पहला है कर्ता कारक, जिसके द्वारा क्रिया के होने का बोध होता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, और कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है ने। ओके, अगला है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़े, जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम बोलते हैं कर्म कारक, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। ओके, मैंने यहाँ पर रेड कलर से जो है मैंने इंडिकेट कर दिया है, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कर्म कारक का ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है। ओके, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। समझ गए? अगला है करण कारक। करण कारक क्या होता है? क्रिया करने का साधन। क्रिया जो है किस साधन के द्वारा जो है कोई क्रियाएं हो रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं करण कारक। समझ गए? तो करण कारक लिख करके उसके ब्रैकेट के अंदर लिखना है हमें क्रिया करने का साधन, और विभक्ति चिन्ह में दर्शाना है से, के द्वारा, के साथ। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, कॉमा, के द्वारा, कॉमा, के साथ। ओके, जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको लिखना है। भेद की जगह पे कारकों का नाम, और विभक्ति चिन्हों की जगह पे उसका जो विभक्ति चिन्ह है, जिसको मैंने यहाँ रेड कलर से जो है दर्शाया है। समझ गए? तो करण कारक में क्या लिखेंगे? क्रिया करने का साधन,
जिसके द्वारा क्रिया करने का साधन, जिसके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही हैं, ओके, उसे हम बोलते हैं करण कारक। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा, के साथ। अगला है संप्रदान कारक, ओके, जिसके लिए क्रिया किया जाता है, जिसके लिए क्रिया किया जाता है, और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को, के लिए। जैसे पिताजी ने बच्चों के लिए मिठाई लाया, तो पिताजी ने हो गया कर्ता कारक, किसके लिए लाया? बच्चों के लिए, तो वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। समझ गए ना? तो संप्रदान कारक होता है वह कारक होता है जिसके लिए क्रिया किया जाता है, और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है को या के लिए होता है। समझ गया? अगला है अपदान कारक, जहाँ पर अलगाव का बोध होता है, जहाँ पर पृथकता का बोध होता है, ओके, वो उसे हम बोलते हैं अपदान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते जो पेड़ से पत्ते गिर गए, तो पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, तो वहाँ पर जो है अपदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपदान कारक। वहाँ पर पृथकता का बोध हो रहा है, वहाँ पर अलगाव का बोध हो रहा है। समझ गए ना? तो जहाँ पे अलगाव का बोध होगा वहाँ पर अपदान कारक आ जाता है, और अपदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। ओके, अगला है 6 नंबर अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है? कोई भी क्रियाएं किस आधार पर हो रही है, क्रिया का आधार को हम बोलते हैं अधिकरण कारक। समझ गए? जैसे पिताजी बिस्तर पे लेटे हुए हैं, तो पिताजी जो हैं किस पर लेटे हुए हैं? बिस्तर पर, तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। समझ गए ना? बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्ली जो है मेज पर बैठी है, तो बिल्ली के बैठने का आधार क्या है? मेज पर, तो मेज पर हो जाएगा अधिकरण कारक। ओके, तो अधिकरण कारक वह कारक होता है जिसमें क्रिया के करने का आधार के बारे में हमें क्या होता है? पता चलता है, और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है में, कोमा, पे, कोमा, पर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मे पेपर, यानी आई एम ए पेपर। समझ गए ना? तो में कोमा दे देना, पे कोमा दे देना, पर, में, पे, पर। ओके, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, कोमा, पे, कोमा, पर। क्लियर? अगला है संबंध कारक, यानी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला। ओके, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला को बोलते हैं हम संबंध कारक, जिसके द्वारा किसी संज्ञा का या सर्वनाम का रिलेशन के बारे में पता चलता है, उसे हम बोलते हैं संबंध कारक। जैसे राम की माँ दिल्ली से आ रही है, तो राम की माँ, ओके, राम की माँ मतलब कि राम का जो रिलेशन है, राम एक क्या है? नाउन है, एक संज्ञा है, उसका संबंध उसके माँ से रिलेटेड हो रहा है। समझ गए ना? तो राम की माँ यहाँ पर हो जाएगा संबंध कारक। ओके, तो संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है काके की रारेरी। क्या होता है? काके की रारेरी आदि। समझ गए? विभक्ति चिन्ह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कारक में, क्योंकि विभक्ति चिन्ह के द्वारा ही हम कारक को पहचानते हैं कि यह कौन सा कारक है। इसलिए विभक्ति चिन्ह को याद करना, विभक्ति चिन्ह को समझना काफ़ी अनिवार्य है कारक में। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? जिसमें किसी को बुलाया जाता है या किसी को पुकारा जाता है, ओके, उसे किसी को संबोधन किया जाता है, ऐसे कारक को बोलते हैं संबोधन कारक। जैसे बोलते हैं ना, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, यहाँ पर हम ईश्वर को क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। ओके, अरे तुम कहाँ थे, तो किसी को हम बुला रहे हैं ना, अरे तुम कहाँ थे, अरे इधर आओ, यानी किसी को हम बुला रहे हैं। तो जहाँ पर किसी को बुलाना होता है या किसी को पुकारना होता है, उसे हम बोलते हैं संबोधन कारक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कारक के कितने भेद होते हैं और कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, और हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँ, देखिए इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं आपको इसका PDF मिल जाएगा और साथ
साथ ही साथ इस सब्जेक्ट के बहुत सारे जो है वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। वे सारे के सारे अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो आई थिंक आप लोगों को किताब उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ओके, मैंने इस तरह से वीडियो का सिलेक्शन किया है और आपको आंसर के माध्यम से यहाँ पर समझाया है। ओके, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, आप जो है अच्छे से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके।